24 जुलाई। आज फिर से परमात्मा की रूढ़ियान हम आत्माओं से हो रही है। कह रहे हैं बच्चे, तुम आए हो बाप के पास, अपना जीवन हीरे समान बना ले। तुम बस एक मुझे याद करो, तुम्हारा जीवन हीरे समान बन जाएगा। मैं परम धाम से आने वाला मुसाफिर हूँ तुम्हारे पास। मैं इस ब्रह्मा के रथ पर सवार होकर आया हूँ तुम्हारी सेवा करने। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं। तो मुझे बुलाते थे, हे भगवान आओ, हम पतितों की सेवा करो। शायद हमने तो ऐसा नहीं कहा था, पर बाबा का प्यार देखो। मैं आ गया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हें दुखों से छुड़ाकर शांति देने के लिए। सुख शांति दो ही चीजें मांगते आए ना। तुम बहुत बोलते थे आओ, मैं आ गया हूँ। तो तुम मेरी भी पूजा करते हो भक्ति में, देवताओं की भी पूजा करते हो। अब बाबा भारत की भक्ति की आज महिमा कर रहे हैं। भारत जैसी भक्ति कहीं नहीं होती संसार में। आधा कल्प से भक्ति चलती आई, और धर्म तो जब से स्थापित हुए उसमें भी बाद में भक्ति प्रारंभ हुई। आधा कल्प तुम देवी देवता थे, वहां भक्ति होती नहीं थी, तुम स्वयं पूज्य थे। मैं अब तुम्हें पूज्य बना रहा हूं, अब तुम पुजारी हो। भारत में कितनी पहले शिव की भक्ति हुई, फिर देवी देवताओं की कितनी सुंदर भक्ति होती है भारत में। सारे भारत में होती है। कितने ढेर मंदिर हैं, शिव के भी देवी देवताओं के भी। चारों ओर भक्ति का नजारा दिखाई देता है। लेकिन भक्ति करते करते तुम नीचे उतरते आए हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, कहते थे आओ हम आप पर बलिहार जाएंगे। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम आप पर बलिहार हैं, हमारा तन मन धन सब आपका है। तो बाबा कहते हैं ठीक है बच्चे, अब अपने गृहस्थ को संभालो और ट्रस्टी बनकर रहो। सब कुछ मेरा हो गया, तुम ट्रस्टी हो। बाबा ये नहीं कहते घर बार छोड़कर चले जाओ कहीं, तुम्हें घर गृहस्थ में ही रहना है, केवल मोह निकाल देना है, तुम्हें मुझे याद करना है। बाबा तो जरा प्रैक्टिकल शब्द बोलते हैं। जिन संबंधियों ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, अब उनसे मोह निकाल दो, बुद्धि उनसे निकालो। इसका अर्थ ये नहीं उन्हें छोड़ के चले जाओ, पर बुद्धि उनसे निकाल कर मेरे में लगाओ। योग बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। योग बल से तुम्हें राजाई प्राप्त होगी। बाहुबल से राजाई प्राप्त नहीं होती है। 2 युग तुम दान पुण्य करके छोटी राजाई प्राप्त करते आए, मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने आया हूँ योग बल से। तो तुम्हें मुझे बहुत याद करना, अर्थात योग लगाना है। मेरे अलावा तुम्हारी बुद्धि और कहीं न जाए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, ऐसा कहा जाता है। तुम अब गॉडली स्टूडेंट बन गए, तुम्हें नशा होना चाहिए। हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, ये बात बाबा बहुत कहते रहते हैं। नशा हो जाए तब बैठे थे ऐसा नहीं, अब भी हम उसके सम्मुख हैं। वो हमें पढ़ा रहा है, उसकी दृष्टि हम पर है, वो हमें बहुत प्यार कर रहा है। अब बाबा दूसरी बात याद दिला रहे हैं, हमें ले चल रहे हैं स्वर्ग में। बच्चे ये भारत फूलों का बगीचा था, तुम रूहानी फूल इसमें थे। बहुत छोटा था, अब विस्तार को प्राप्त हो गया, अनेक धर्म आ गए हैं, और ये संसार कांटों का जंगल बन गया है। सब एक दूसरे को कांटे लगाते हैं। बाबा कह रहे स्टूडेंट लाइफ सबसे अच्छी होती है, लड़के लड़कियां खुशी से पढ़ते रहते हैं, शादी होती है तो कांटा लगाने लगते हैं। अब बाप सारे संसार के ऊपर ज्ञान की बरसात कर रहे हैं, तो संसार में फिर से हरियाली हो जाएगी। ये कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा, सुगंधित। याद करें अपने स्वर्ग को। तो बाबा याद दिला रहे हैं,
वहां तुम्हारे पास अथाह धन संपदा होगी, सुख शांति से तुम रहोगे। आज तो सोना दिखाई नहीं देता, डर भी रहता है, लोग घरों में छुपा के रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं। परंतु वहां तो सोने की ईंटें बनेंगी, खानियां सोने की भरपूर हो जाएंगी, अब खाली हो गई हैं। देखिए बहुत बड़ा वंडरफुल राज है इस सृष्टि का, जो खाली हो गया वो फिर से भरपूर हो जाएगा। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहां सोने की ईंटें बनेंगी। मिट्टी की ईंटें भी पैसे से मिलती हैं, आजकल तो बहुत महंगी हो गई। वहां तुम्हें सोने की ईंटें भी फ्री मिलेंगी। क्या वंडरफुल राज बता रहे हैं। अथाह धन संपदा होगी, योग बल से तुम ऐसी विश्व की राजाई प्राप्त कर रहे हो, तो सोचो बच्चे तुम्हें कितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। तुम क्या करते हो और मैं तुम्हें कितना दे देता हूँ, विचार करो। तुम्हें योग बल बहुत बढ़ाना है। बच्चे पूछते हैं बाबा ड्रामा बढ़ा या पुरुषार्थ बढ़ा? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, पुरुषार्थ पहले है। पुरुषार्थ करेंगे तो ड्रामा में उच्च पद मिलेगा। पुरुषार्थ से ही ड्रामा बनता है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये खेल ही तो ड्रामा बनाता है। तो आज हम बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे। भगवान हमारे सम्मुख बैठा है, कांटों की दुनिया को फूलों का बगीचा बना रहा है। हम क्या कर रहे हैं उसमें उच्च पद पाने के लिए? ऐसा तो नहीं हम सुन लेते हैं और सारा दिन मित्र संबंधियों के पास रहने से, कारोबार में रहने से ये सारा नशा खत्म हो जाता है। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे तो जो लगाव है देहधारियों में छूटता जाएगा। और ये लगाव दुख दे रहा है, ये कोई प्यार नहीं है। प्यार तो आत्मिक प्यार होता है। तो बहुत अच्छा चिंतन करके अपने योग बल को बढ़ाएंगे। वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति में रहकर अचल अडोल बनने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। तकदीरवान वही हैं जो ज्ञान के चिंतन के द्वारा अचल अडोल और साक्षी स्थिति में हो जाते हैं। ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान मिला है, क्या क्यों कैसे ये क्वेश्चन नहीं रहता। ज्ञान के द्वारा फुल स्टॉप लगा देते हैं और कर्म क्षेत्र पर न्यारे और प्यारे बनकर रहते हैं, तो स्थिति अचल अडोल बन जाती है। ये है श्रेष्ठ तकदीर। स्लोगन है सहनशीलता को धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। आज के अभ्यास में हम ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे हम क्या कर रहे हैं। सहनशील बनकर रहते हैं, परिवारों में न्यारे प्यारे बनकर रहते हैं और आज स्वर्ग लोक के नशे में चलेंगे। कैसी दुनिया में बाबा हमें ले जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपने भविष्य का बहुत नशा रहता था, हम सब भी कम से कम 5 बार शायद दिन में स्वर्गलोक की यात्रा करेंगे। वहाँ के वैभव को देखेंगे, प्रकृति के सौंदर्य को देखेंगे, हमारा जीवन कैसा होगा। न कमाने की चिंता, न कोई रोग, न कोई डर, न कोई शोक, कुछ नहीं। उसकी अनुभूति में 2, 4, 5 मिनट हर बार चलेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.